खानपुर नाम के गांव में राजू नाम का गरीब किसान अपनी बीवी मीना के साथ रहता था। राजू अपने गांव का सबसे गरीब आदमी था। राजू रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितने रुपए की आमदनी होती उसी से दोनों की जिंदगी किसी तरह गुजर रही थी। राजू के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत ही पुराना और मिट्टी का बना हुआ था। राजू के पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वो घर की मुरम्मत करवा सकता था। इसलिए कभी कभी राजू खुद ही घर की मुरम्मत किया करता था और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से कमा पाता था। गरीबी होने की वजह से सारे गांव वाले इन दोनों की पहनावे को देखकर कोई भी इज्जत नहीं करता था। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने राजू या उसकी बीवी मीना पानी लेने जाती तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। अरे पागल, हमें देखकर आ गई पानी लेने, गलती से भी अपने मटके में पानी भरने की कोशिश मत करना। रुक, हमें पहले अपना मटका भरने दे, फिर यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझी ना? मीना चुपचाप सारी बातें सुनती और किसी को कुछ नहीं कहती थी। सारी औरतों के चले जाने के बाद मीना उदास मन से मटके में पानी भरती और घर जाकर अपने शौहर राजू से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया राजू। अरे मीना, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूँ ना। टाइम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाते जितना बाकी कमा लेते हैं, लेकिन देखना एक दिन लोग हमारा भी सामान जरूर करेंगे। राजू नरम दिल होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश के मौसम में एक रात आंधी के साथ बारिश होने लगी। राजू का घर कच्चा होने की वजह से राजू को बहुत डर लगने लगा कि तूफान के साथ घर की छत ना उड़ जाए। मीना, बाहर बहुत जोरों की तूफान के साथ साथ बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारे घर की छत गिर ना जाए। हमारे पास जो भी जरूरी सामान है इसे हम एक बोरे में भरकर भैया के घर रखाते हैं। वही तो सुबह से बोल रही हूँ, चलो जल्दी जल्दी हमारी जरूरत के सामान को एक बोरे में भर देते हैं, फिर भैया के घर चलेंगे। राजू और उसकी बीवी कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर जाने लगते हैं। राजू के भाई का घर पक्का था। भैया, अरे ओ भैया, दरवाजा खोलो, कुछ काम है। क्या हुआ? इतनी बारिश में क्यों आए हो? भाई, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता है, सारा सामान पानी में भीग ना जाए, इसलिए मैं कुछ जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी बीवी मुझे बहुत डांटेगी। तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने घर तुम्हारा सामान नहीं रख सकता। राजू और मीना दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते। सुबह हुई तो अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात के मौसम में राजू को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार राजू के गांव में कुछ अमीर रईसों ने एक सफा गांव में मेला लगवाया। सभी अमीर लोग अपनी अपनी गाड़ी पर मेला देखने के लिए आए थे। एक आदमी अपनी गाड़ी से गांव में जाता है, तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने की वजह से इस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने इस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यापारी की गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल पा रही थी। अरे, अभी ही मेरी गाड़ी को फंसना था, क्या ऊपर से इतनी जोरों की बारिश हो रही है। तभी वहाँ से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। अरे भाइयों, सुनो सुनो सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, क्या अब मेरी गाड़ी को निकालने में मेरी मदद करोगे? भाइयों, मेरी मदद करो। लेकिन सभी गांव वालों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। तभी राजू सभी जगह से काम की तलाश से नाराज होकर उसी रास्ते से घर लौट रहा था। इसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यापारी मदद के लिए लोगों को आवाज लगा रहा है। उसे देखकर राजू गाड़ी के पास आया। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कब से लोगों को मदद के लिए आवाज दे रहा हूँ, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। बस ये बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करूँ, ये कीचड़ में अंदर तक धंस गई है। मैं पीछे से धक्का देता हूँ, आप गाड़ी को निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। गाड़ी थोड़ी आगे जाकर रुक गई।
महेश गाड़ी को देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी से व्यापारी उतरकर महेश के पास जाता है। हेलो भाई, तू कौन है? मेरा नाम अलीदास है। राजू आदमी को देखकर घर जाता है। मेरा नाम राजू है, मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी कीचड़ से निकल पाई। मैं यहाँ मेला देखने आया था। कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश भी रुक चुकी है। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। रुको, क्या मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना टूटा फूटा घर है। आपको मेरे घर जाके कुछ नहीं मिलेगा। मेला देखना चाहते हो या घर जाना चाहते हो? आप मेला देखने जाएं, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर जाकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। व्यापारी राजू को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। राजू पीछे बैठकर व्यापारी को अपने घर का रास्ता बताता है। मीना, मीना, हमारे घर साहब आए हैं, उनका इस्तकबाल नहीं करोगी क्या? जाओ, कुछ खाने को लेकर आओ। व्यापारी राजू का घर देखकर बहुत ही हैरान हो गया और बोला, तुम क्या काम करते हो? साहब क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता। हर बार उधर से घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ, बारिश की वजह से वो भी नहीं मिल रहा। राजू की बीवी एक प्लेट में गुड़ का टुकड़ा लेकर आई और बोली, साहब हमारे घर में यही बचा है, प्लीज ये खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजू, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब क्या सच में आप मुझे काम देंगे? मेरे पास बहुत से आदमी काम करते हैं, सोच रहा था कि कोई ऐसे मिले जिसे अपने साथ काम में रखूं। और तुम मेहनती और ईमानदार हो। मुझे तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों गुण तुम दोनों में हैं। साहब कैसा काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। ये सुनकर राजू और उसकी बीवी बहुत खुश हुई। राजू ने पूरे गांव में घूम घूम कर इस खुशी का जिक्र किया, पर गांव वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी अपनी गाड़ी से राजू के घर आया। सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। राजू और उसकी बीवी मीना पूरा सामान लेकर व्यापारी की गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था, यहाँ तक कि राजू का भाई उन्हें देख रहा था। गाड़ी चल पड़ी। व्यापारी राजू और उसकी बीवी को सीधा शहर लेकर आ गया। इसके बाद दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। राजू सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब व्यापारी के साथ काम करने लगा। राजू का घर बहुत ही सुंदर था। अब राजू बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, और जिस भाई ने राजू का सामान रखने से मना कर दिया था, अब वो भी राजू को भाई भाई कहता नहीं थकता था। राजू ने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ पा लिया।